Hello friends, welcome to Trader Derivative. Today's topic is going to be what are the different styles of trading. So आप whether आप investing करते हो या trading करते हो, कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए उसके बारे में है. Standard disclaimer guys, we are not SEBI advisors. This is aimed for learning only and we will not be responsible for any losses. Also, we've given due credits to a lot of information which is freely available on internet. And if you think it's your content, you can always write to us, and we will add you in. Thank you. This is me, your host, Dhiren Desai. I'm a full-time trader since 2013. I have been trading in the market since 2002. I trade predominantly stock futures and options. Commodity and forex, to be very honest, have stopped since 2017. Before being a full-time trader, I was working in retail for 17 years, and I've worked for good companies like Reliance, like Tata's, like Godrej, like Rehejas and Vadavans in the past. So, while markets remain the same, but different trading styles are there. So market वही है, playground वही है, लेकिन वही ग्राउंड है, वही वानखेड़े स्टेडियम है, लेकिन वहाँ T20 मैच भी होता है, वहाँ टेस्ट मैच भी होता है और वहाँ वनडे मैच भी होता है, एंड वहाँ प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं. सो द पॉइंट इज, यू नो आपके लिए कौन सा सही है? T20 सही होगा या वनडे सही होगा या टेस्ट मैच सही होगा? सो दैट इज अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस. तो आज जानेंगे क्या होता है वो. ओके. सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. एक होता है कि आप प्योरली डिविडेंड प्ले करो. वो नॉर्मली लोग 60 प्लस 65 प्लस वाले लोग वही होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं खाली डिविडेंड लेने के लिए, एंड ताकि उन लोग को एक साइड इनकम आती रहे पैरेलली आफ्टर रिटायरमेंट. एक होता है स्विंग या मोमेंटम ट्रेडर जो उसके पास एक एक तरीके का वॉल्यूम देखता है, एक तरीके का ब्रेकआउट देखता है, एंड वो साथ में चढ़ जाता है. तो बेसिकली जो चढ़ती गाड़ी में चढ़ता है और चढ़ती गाड़ी में उतर भी जाता है, जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं. सो दे बाय हाई एंड दे सेल हायर, और इफ दे सेल लो दे बाय लोअर, वैसा. एंड एक होता है फंडामेंटल जो प्रॉपर बैलेंस शीट स्टडी करता है, और अपने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, फैक्ट्री विजिट्स करता है, एंड उसमें से वो एनालाइज करता है कि ये प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा और ये कंपनी अच्छी है तो मुझे उसका हिस्सा होना चाहिए एंड मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. एक होता है टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं या उसमें प्राइस एक्शंस देखते हैं या उसमें अलग तरीके से इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स यूज करके आप उसको रीड कर सकते हैं कि वो बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है. बेस्ड ऑन दैट आप कर सकते हो. टेक्निकल पहले होता था, आज टेक्निकल के साथ अगर अगर अभी काफी चेंज हो गया है. तो आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या आपका जो स्टॉक है, समझो आपको रिलायंस बाई करना है, तो आप खाली रिलायंस कैश चार्ट पे देख के बाई नहीं कर सकते क्योंकि एफएनओ में जो उसका इफेक्ट होता है वो कैश पे भी इवेंचुअली आता है. या आपको एसबीआई बाई करना है तो आपको जानना है कि वो एफएनओ में भी क्या कर रहा है, या फॉर दैट मैटर देयर आर मोर देन, आज की तारीख में 180 स्टॉक है जो एफएनओ में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है. यू नो एंड अच्छी अच्छी कंपनीज के, हिंदुस्तान लीवर बोलो, कोलगेट बोलो, एंड नेस्ले बोलो. सो द पॉइंट इज आपको जानना जरूरी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या हो रहा है, बिकॉज दैट कैन अफेक्ट योर शॉर्ट टर्म एंड विच कैन आपका साइकोलॉजी जिससे अफेक्ट हो सकता है. आपका आपका व्यू राइट होएगा लेकिन ट्रेड रॉन्ग चला जाता है. तो इसके लिए एफएनओ को आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपको एफएनओ का भी पढ़ाई करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ओवाई डेटा क्या बोल रहा है, और अगर आपके सेम सिंक में है तो आप उसको आगे लेके जा सकते हो. एंड देन देयर इज डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग भी होती है. स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि मैंने क्विकली 100 में लिया और 100.25 में से मैं निकल गया, लेकिन मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है. ओके, तो मैं बहुत छोटे मूव में बहुत बड़ा पैसा बना के निकलने की कोशिश करता हूँ, तो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं. और डे ट्रेडिंग तो मालूम ही है कि आप बाई और सेल दोनों एक ही दिन में करते हो, या पहले सेल करते हो और बाद में बाई करते हो, लेकिन आपका
ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, जो भी होता है वो डे में होता है। सो एक एक बंदा कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, यू नो, हाउ डू दे सिलेक्ट द ट्रेडिंग स्टाइल? एक होती है उसकी पर्सनालिटी, एक बंदे की पर्सनालिटी क्या है, क्या उसको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए या वो बहुत रिलैक्स्ड इन दिस है। अगर उसको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, ओके, उसमें पेशेंस नहीं है, तो मे बी ही इज मोर लाइक अ डे ट्रेडर। बट अगर वो बहुत ही रिलैक्स्ड है तो वो डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो पर्सनालिटी मिसमैच है किधर ना किधर। सो द पॉइंट इज, आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफाइन करती है कि आप कैसे ट्रेडर बन सकते हो, और यार अदर आपको कैसे ट्रेडर बनना चाहिए, यू नो। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू बिकमिंग अ प्रॉपर वन। दूसरी होती है आपकी एनर्जी कमिटमेंट क्या है। जैसे अगर आपने देखा होगा, हमारा ट्रेडर डेरिवेटिव का जो पंच लाइन है, दैट इज पैशन, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रॉफिट। ओके, अगर आप देखोगे इधर, सो देयर इज पैशन, पेशेंस, परसिस्टेंट एंड प्रॉफिट। सो इसमें पैशन इज योर नथिंग बट योर एनर्जी इनटू इट, यू नो। सो आप कितना कमिटमेंट दे सकते हो, आप कितने पैशनेट हो, आप कितना अंदर डिटेल में चले जाते हो, you know. So if you are very passionate about something, you will go right inside it till you get the in and out। आप उसको समझ, जब तक समझ नहीं लेते हो। तो अगर आपका कमिटमेंट लेवल्स बहुत हाई है और आप अंदर डीप तक चले जाते हो कोई भी चीज के लिए, तो देन स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली योर गेम। ओके, बट अगर आपका नहीं है, देन यू शुड अवॉइड थिंग्स विच आर हाई ऑन रिफ्लेक्सेस, यू नो। आपका टाइम कमिटमेंट कितना है, आप कितना टाइम दे पाओगे हफ्ते में, दिन में या महीने में। अगर आप साथ में कोई जॉब या आपका खुद का बिजनेस भी है, तो आपको वो हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। तो फिर आपको कोई चीज नहीं करनी पड़ेगी और कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा है आपकी दूसरी चीज का कमिटमेंट, विच इज योर वर्क कमिटमेंट, यू नो। अगर आप जॉब में हो तो आपको 10 से 6:30 रहना ही रहना है। आप मार्केट नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा। And last but not the least, your last but not the least, your this thing, your what you say, uh, your knowledge skill set। बेसिकली आपका स्किल सेट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, और आप क्या कर सकते हो उसके बारे में। आपको क्या क्या नॉलेज है, आप क्या क्या चीज एक्वायर किए हो, और आप उसको कैसे मार्केट में यूज करते हो बेसिकली। एंड फाइनल इज योर गोल, व्हाट इज योर गोल, इज इट अ शॉर्ट टर्म, यू नो। सो अगर आपका गोल 3 साल का ही है, आपको एक नई गाड़ी लेनी है, आपको एक अब्रॉड का वेकेशन करना है, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रेडिंग वैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आप उसमें अगर 3 साल के लिए है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर आपको थोड़ी मोमेंटम टाइप की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो वो एक गोल रिलेटेड ट्रेडिंग होगी। सो ये आपका अलग अलग पर्सनैलिटी और स्टाइल हो गया, जिसके बेस पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी चीज कब कैसे यूज करनी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल से, सबसे पहली स्टाइल होती है जो डे ट्रेडिंग होती है। ओके, एंड ऑल्सो स्कैल्पिंग इज अ पार्ट ऑफ डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे भी बोलते हैं, जहां मैंने बताया कि आपका बाई और सेल दोनों एक ही दिन में होता है। either you first buy and then sell, or you first sell and then buy, whatever it is, it happens on the first day itself, on the same day itself। देन आती है स्विंग ट्रेडिंग, यू नो क्या है स्विंग ट्रेडिंग हम आगे जानेंगे। देन आती है मोमेंटम ट्रेडिंग, व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग, अगेन वी विल कम टू नो व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग अहेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज पोजिशनल ट्रेडिंग, यू नो व्हाट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। उसमें भी इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कुड मीन लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग। सो वो अलग से नहीं लेते। पोजिशनल ट्रेडिंग के भी 2 हिस्से या 3 हिस्से हो सकते हैं। वन इज अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स विच कुड बी फ्रॉम, you know 12, 15, 18 days, or up to a month or two। Then you have medium term positional trading where it could go for 3, 4, 5, 6, 8 months। And then you have a long term positional trading जो पोजिशन ही है लेकिन लंबे समय के लिए। So that becomes more like a investing basically। So वैसा उसका ये है। सो आइए जानते हैं क्या है इंट्राडे, व्हाट इज डे ट्रेडिंग, और उसको क्या वो आपके लिए है कि नहीं, उसको आपको मालूम पड़ेगा। सो सिंपल है, इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिएक्शन टाइम। बिकॉज इसमें मार्केट है, कभी भी फास्ट मूव हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज फ्लो पे। सो योर रिएक्शन टाइम इज द की इन मेकिंग और ब्रेकिंग योर ट्रेड, बीइंग प्रॉफिटेबल और लॉस। अगर आप फास्ट नहीं घूमते हो तो आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड में भी
अगर आप टाइम पे घूम जाते हैं तो आप लॉस को कम करके प्रॉफिटेबल भी निकल सकते हो। सो एज आई सेड, ये सबसे ज्यादा इंटेंस है और इसमें एक्सेप्शनली फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत है। इसमें आप यू कैन नॉट बी स्लो। अगर अगर आप स्पेशली इंट्राडे में अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम या कोई कोई जो ओवर स्मार्ट होते हैं वो 3 मिनट और 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, देन 5 मिनट में अगर कोई चीज बुलिश और सडनली बेरिश हो जाती है 15 मिनट बाद, तो फिर आपको भी बेरिश होना ही पड़ेगा। अगर आप तभी भी बोलोगे नहीं मैं बुलिश ही रहूंगा क्योंकि मेरा पहले का 15 मिनट पहले बुलिश था, तो नहीं चलेगा। सो ये देयर यू हैव टू हैव अ फास्ट रिफ्लेक्स एंड यू हैव टू चेंज योर व्यू अलोंग विद द प्राइस मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, इसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आपकी नजर हटी दुर्घटना घट जाती है। सो अगर अगर यू कैन नॉट कभी कभी मैंने तो इनफैक्ट वो लेवल तक की देखी है स्क्रीन टाइम कि लोग इवन दे डोंट इवन टेक अ बाथरूम ब्रेक, फॉरगेट ईटिंग। खाना ही खाते 3:30 के बाद, लेकिन बाथरूम ब्रेक भी कभी कभी नहीं लेते अगर पोजीशन नहीं होती तो। सो वो लेवल का स्क्रीन टाइम लगता है, सो वो लेवल की कमिटमेंट लगती है, एंड दैट इज इंट्राडे फॉर यू, बिकॉज कभी कभी वो भी भारी पड़ सकता है। ओके, एंड व्हेन एक कहावत है इंग्लिश में, व्हेन शिट हिट्स द रूफ इट हिट्स द रूफ, व्हेन यू हैव अ मर्फीज लॉ है, व्हेन थिंग्स गो बैड थिंग्स गो बैड। तो वैसा है, कि आप उसी समय कुछ होगा, तो इसके लिए लोग वो भी नहीं करते, सो वो लेवल का स्क्रीन टाइम का आपका ये हो जाता है। एक चीज है कि इसमें आपको डजन्स ऑफ ट्रेड आइडियाज आ सकते हैं एक सेशन में, एंड फनी पार्ट ये है कि कभी कभी सब एक साथ ही आते हैं, तब आपके लिए एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। हो सकता है कि कभी कभी खुलते ही 9:30 बजे ही सब ट्रिगर आते हैं। ओके, एंड कभी कभी 9:30, 9:31, 9:35, 9:38 में एक साथ जो आपके 15-25 स्टॉक होते हैं सबके ट्रिगर्स एक साथ ही आ जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। हाउएवर एज आई सेड, अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट है, अगर आपके फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट है, तो आप इस पे कोप अप कर सकते हो। या लोग काफी इसके लिए काफी लोग एल्गोस भी बनाते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज इंट्राडे में बहुत फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है जो सबकी बस की बात नहीं होती। नो ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन रिस्क। ओके, कोई लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं आ जाता, नो ही कोई गैप अप गैप डाउन रिस्क आ जाता है। आपका जो भी है काम उसी दिन का उसी दिन है, और अच्छा हुआ तो भी आपका है, बुरा हुआ तो भी उसी दिन का आपका है। ओके, यहाँ रूल्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। योर एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस जो भी आप डिफाइन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से किया तो कोई इश्यू नहीं आता, बट अगर आपने कुछ आगे पीछे किया या उसको ऑनर नहीं किया या आपने फॉलो नहीं किया, तो आपका छोटा लॉस को बड़े लॉस से कन्वर्ट होने को टाइम नहीं लगता। It is fast paced, it is exciting, instant gratification, YOLO, you live only once, to the moon वाली फीलिंग है, रिस्क है तो इश्क है वाली फीलिंग है। सो इसमें मजा अलग आता है बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी फास्ट। चार बुलिश कैंडल, चार बेरिश कैंडल, तीन साइडवेज कैंडल, सब आपको आधे घंटे में दिख जाती है। जिसको वो वाली लाइफ पसंद है उसको इंट्राडे बड़ा मजा आता है, बिकॉज एक्शन हो रहा हो कभी ना कभी किधर ना किधर। जब 6.5 घंटे की मार्केट में आपको 6.5 बार आपको एक्शन दिखेगा हर 10 मिनट में। सो दैट इज व्हाट इट इज, बट सो इफ यू लाइक दैट तो आपके लिए है ये, अदरवाइज आप इसको देखो भी मत। ओनली फॉर दोज पीपल हु अप्लाई रूल्स एंड एनालिसिस बेसिकली। अगर आप इमोशनल है तो आप प्लीज इंट्राडे ना करें, आप फंस सकते हो। लेकिन अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडर हो, आप एनालिसिस ढंग से करके आप उसको रूल अप्लाई करके करते हो, देन इंट्राडे आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हो बेसिकली। स्किल्ड एंड डिसिप्लिन ट्रेडर्स टेक होम मनी बेसिकली। इन शॉर्ट, अगर आप डिसिप्लिन हो और अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आप डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप घर पे पैसा लेके जाओगे। अगर आप इमोशनल हो, नहीं नहीं मेरे को रिलायंस अच्छा लगता है, लेकिन रिलायंस हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन फिर भी आप रिलायंस ही ट्रेड करो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, सो देन दैट विल नॉट, आपको पैसा नहीं देगा, आपसे पैसा इनफैक्ट लेके चला जाएगा। ये मार्केट है, इंट्राडे इज अ जीरो सम गेम। आइदर आप जीतते हो या आप हारते हो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। ओके, सो अगर आप जीतते हो तो आप किसी और का पैसा घर लेके आते हो, अगर आप हारते हो तो आप किसी और का पैसा दे के आते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज मार्केट अपने जेब से ना ही पैसा लेता है ना ही मार्केट किसी को पैसा देता है। इट इज योर, व्हेन यू विन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम somebody else's pocket, when you lose you are putting money into somebody else's pocket, as simple as that. You can do both the types of trading, especially if it's in futures and options. आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हो। अगर स्पॉट में है तो आप
लॉन्ग प्रेफर ज्यादा करोगे। शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में हमेशा आपका सर्किट और ये सब का लिक्विडिटी का कभी कभी रिस्क आ सकता है, जिससे अगर आप शॉर्ट हो गए तो फिर आपका वो ऑप्शन में चला जाता है। सो बी केयरफुल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंडली डू नॉट डू इट, कृपया करके ना कीजिए वो। Robust system process strategy can ensure good probability. तो अगेन आई कंटिन्यूसली रिपीटिंग, अगर आप रूल्स और सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग करोगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप इंट्राडे में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो किसको ट्राई करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग? किसको ट्राई करनी चाहिए? तो सिंपल है, यू नो जो 7 से 10 घंटा स्क्रीन टाइम दे सकता है एवरीडे, दो इट इज अ 6 आवर्स जॉब, 6 आवर्स तो मार्केट टाइम है, 6.5 घंटा, बट उसके अलावा भी आपको 2 से 3 घंटा आपकी स्टडी वडी वगैरह में निकल जाता है, फर्दर नेक्स्ट डे की स्टडी या सुबह की स्टडी में निकल जाता है, तो और पोस्ट एनालिसिस में निकल जाता है। तो आपको इतना स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा एवरी डे, इट्स लाइक अ डे जॉब। तो अगर आपको लगता है कि मैं यार एक नौकरी छोड़ दूं 10 घंटे की और मैं मार्केट करूंगा और 15 मिनट में पैसा बना के बाकी का टाइम अपने लिए रखूंगा, तो गलत होएगा। इट्स लाइक अ डे जॉब, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो मे बी इनिशियली देना पड़ेगा, वंस यू आर सेट, वंस यू अंडरस्टैंड कैसे चलता है मार्केट, देन नहीं दो तो अलग बात है, बट इनिशियली तो आपको देना ही पड़ेगा जब तक आप एक सक्सेस लेवल अचीव नहीं कर लेते। you know। जो ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करते हैं उनके लिए भी ठीक है इंट्राडे। जिनको डेली इनकम चाहिए, बॉस रोज कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो लगता है कि मेरी जेब भर रही है, तो भी ठीक है। जिसको हाई इंटेंसिटी पसंद है, जैसे मैंने बोला, जिसको एक्शन पसंद है, जिसको फास्ट पेस पसंद है, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पसंद है, तो आपको इंट्राडे सूट करेगा आपकी पर्सनालिटी को। अगेन जिसके क्विक रिफ्लेक्सेस और जिसकी क्विक थिंकिंग है, व्हेन मार्केट वाज बुलिश आप तेजी करके सडनली मार्केट घूमना चालू हो गई, आप बुलिश से बेरिश कन्वर्ट होने को अगर आप सक्षम हो तो आप ये कीजिए। Again, I would say high skills are needed. Charts plus OI plus risk plus mindset. Else you will lose in the markets. So you need skills in every corner and everywhere you will need. आपको right mindset चलना है, risk में भी आपको right skills लगनी है, right और risk to reward यूज करना है, OI की रीडिंग राइट करनी है और चार्ट्स भी ढंग से पढ़ना है, तब आपको जाके वो अच्छी तरह से पैसा देके जाता है। सो दैट वाज इंट्राडे गाइस, डे ट्रेडिंग के बारे में था। अब देखते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग इज सिंपल, इट होल्ड्स पोजीशन फॉर फ्यू आवर्स, ओके, एंड टू सेवरल डेज। बेसिकली व्हाई आई से फ्यू आवर्स, कभी कभी लोग दोपहर को 3 बजे लेते हैं एंड नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे बेच देते हैं। टेक्निकली मार्केट के लिए तो फ्यू आवर्स ही हो गया मार्केट टाइम के लिए। सो बीटी एसटी इज बाई टुडे सेल टुमारो, एसटी बीटी इज सेल टुडे बाई टुमारो। तो आप पहले बेचते हो बाद में खरीदते हो, एक है पहले बेचते हो, बाई करते हो बाद में बेचते हो। एसटीबीटी खाली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स में ही पॉसिबल है, आप कैश में नहीं कर सकते हो, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बीटीएसटी भी आइदर मोस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पॉसिबल है, कैश में कर सकते हो, लेकिन रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग अ डिलीवरी विल ऑलवेज बी देयर, और आपके वो भी माल ऑप्शन जा सकता है अगर आपको डिलीवरी नहीं मिली तो वो एक रिस्क हमेशा बीटीएसटी में रहता है। सो बेसिकली ये आपके कुछ घंटों से चालू होके कुछ दिन के लिए होता है। ओके, 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम, एंड आपका खत्म हो गया काम। सो इट्स लाइक अ स्विंग, आज लिया कल बेच दिया, कल आज लिया 3 दिन बाद बेच दिया, वैसा। बेसिकली आप मोमेंटम राइड करते हो, उसमें आप एक देखते हो कि इंस्टेंट कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, मैं उसमें बाई करता हूँ, ऊपर गया 2 4 6 8 टका मिल गए, मैं निकल गया, एंड वैसा। उसमें आपको फुल टाइम स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, आप अपने जॉब के साथ भी ये कर सकते हो। हावेवर अलर्ट्स ऑन द फोन, यानी आपके पास अलर्ट्स होना जरूरी है। काफी फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको अलर्ट्स देते हैं फोन पे, एंड वो आप यूज कर सकते हो। आपको फ्री में इवन योर ट्रेडिंग व्यू गिव्स यू एन अलर्ट, योर आई थिंक इवन your sensible gives you an alert, your zerodha gives you an alert. So a lot of brokers also nowadays give you an alert live on mobile, and your this thing, email and your notifications if they are on. Basically, it's a very relaxed approach. इंट्रा से बहुत कम रिस्क होती है, यू नो हायर रिटर्न्स मिलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, बिकॉज इंट्राडे में आप आधा टका 5 टका 1 टका ही मूव निकाल पाओगे कंसिस्टेंटली। इसमें जनरली स्विंग ट्रेडिंग में एडवांटेज ये है कि बिकॉज 2 4 दिन है,
एंड अगर स्टॉक 3 दिन तक 1.5% बढ़ा तो आपको 4.5% मिल गया, 5% मिल गया। ये एक ही दिन में 10% मार दिया तो आपको, और नेक्स्ट डे 2% गैप अप मारा तो आपको 12% मिल गया। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज आपको गैप अप गैप डाउन से आपको दिक्कत हो सकती है ओवरनाइट, अगर आपका ट्रेड उल्टा गया तो। And as I said, it is to do two-way trades. You can do long, short, both basically. किसको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए? सिंपल है, एनीबडी कैन, ऑलमोस्ट एनीबडी कैन डू इट। ओके, फॉर समवन हु हैज अ जॉब एंड बिजनेस, एंड जिसको फुल टाइम नहीं करना है, जिसको पूरा टाइम नहीं बैठना, ओके, जिसको कम स्क्रीन टाइम चाहिए, भैया मेरे को तो 2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मेरा बस की बात नहीं है, तो मैं आई वुड प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग रादर देन डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। जो एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकता है चार्ट्स एंड ओआई को, उसके लिए है ये। ओके, एंड जिसको लो इंटेंसिटी पसंद है, जिसको एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस मूव्स नहीं पसंद, जिसको लो इंटेंसिटी पसंद है, उसके लिए ये ठीक है basically. So that is all about swing trading. Now we come to something known as what is potential positional trading. Positional trading क्या होती है? तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत नॉइज निकल जाता है, बिकॉज जनरली ये आपका जो ट्रेड होता है, ओके, इट इज बेसिकली फॉर वीक्स, मंथ्स, यू नो एंड टिल द ट्रेंड चेंजेस। तो कभी कभी अगर आपका समझो 6 महीना का ट्रेड चला, तो उसमें पूरा ये सब जितने भी 1000 गैप अप गैप डाउन होते हैं सब निकल जाते हैं नॉइज में। तो आपका विन रेट अच्छा हो जाता है। तो जहां आप 100 ट्रेड ले रहे थे इंट्राडे में या स्विंग में, यहाँ आप 25 ट्रेड भी लोगे तो उसमें से खाली 5 ही गलत जाएंगे, 20 राइट जाएंगे, बिकॉज नॉइज निकल जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, ऑफकोर्स होंगे, लेकिन आपका विन रेट अच्छा हो जाता है। तो आपका उसमें जनरली विन रेट 40, 50, 60% हो सकता है। पोजिशनल में अगर आप ढंग से करोगे तो आपका विन रेट 85% जितना भी जा सकता है, बिकॉज नॉइज निकल जाता है। इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड अप्रोच। बिल्कुल कोई शांति से आप कर सकते हो। एज गुड एज 15 मिनट आप मार्केट आवर्स में भी दिए तो बहुत है। आपको खाली देना और बाकी का काम अलर्ट्स के साथ हो सकता है। जैसे मैंने बोला है, सेंसिबल है, ट्रेडिंग व्यूअर, काफी आपके ब्रोकर ऐप्स है जो आपको लाइव मार्केट में अलर्ट्स देते हैं, फोन पे भी अलर्ट देते हैं, प्रोवाइडेड योर नोटिफिकेशंस आर ऑन, यू नो एंड अगेन you can be long or short, and you can analyze, one who can analyze charts and OI, एंड तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। बेसिकली किसको करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग? जिसके पास एक फुल टाइम करियर हो, जो, या जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बट जो कुछ ना कुछ साथ में कर रहा हो, बट उसको एक पैरेलल इनकम खड़ी करनी है। सो देन वो अगर चार्ट एंड ओआई सीख जाता है ढंग से, तो वो साथ में ये प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम इससे जनरेट कर सकता है। एंड बिकॉज ही इज डूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ, 6 मंथ्स, इट कैन समटाइम गो इवन अप टू अ ईयर, देन उसकी अनड्यू वॉलिटिलिटी निकल जाती है, उसकी ओवरनाइट की एंजाइटी निकल जाती है, सब कुछ निकल जाता है। तो इन शॉर्ट ये कोई भी कर सकता है, मोस्टली कोई भी कर सकता है, एंड इसमें आप ओवर इंटेलिजेंस नहीं हो जाता, सो यू डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स, यू डोंट डू थिंग्स, बिकॉज आपको मालूम है कि ये मेरा व्यू 6 महीने का है। तो अगर कल 300 पॉइंट गैप डाउन भी हुआ तो मेरा हिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा व्यू 6 महीने का है। अनलेस until some major important monthly, weekly, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, देन यू वांट टू वॉच इट फॉर अ डे और टू, या कोई फंडामेंटल चेंज हो गए, देन यू वांट टू वॉच इट, बट अदरवाइज आपको ओवर रिएक्ट नहीं करवाता ये। सो अगर आप वैसी आपकी ये साइकोलॉजी और माइंडसेट है, देन पोजिशनल ट्रेडिंग इज फॉर यू बेसिकली। Last but not the least, what is momentum trading? So we did intraday trading, we did swing trading, we did positional trading, and now we come to momentum trading. So momentum trading is simple, जो basically स्टॉक्स जो हाई एंड लो बनाते हैं, जो नया हाई बनाते हैं या नया लो बनाते हैं, जनरली जहाँ मोमेंटम आ रही है, ओके, इट कुड नॉट बी ऑलवेज अ न्यू ऑल टाइम हाई, बट इट कुड बी अ रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लेते हैं, या थिंग्स लाइक दैट, स्ट्रक्चरल हाइज यू कैन कॉल इट। ओके, सो या स्ट्रक्चरल लोज हो सकते हैं जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, बिकॉज तो ही मोमेंटम आ सकता है, बिना वॉल्यूम का मोमेंटम आ ही नहीं पाएगा कभी, सो जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो देन कोई साथ, सो एज आई सेड, वॉल्यूम मोमेंटम का सिंपल डेफिनेशन है, you buy high and you sell higher. You don't buy it lower, you buy high and you sell it higher, and you sell low and you buy it lower, वैसा।
ओके, सो यहाँ तुम्हारा एंट्री और एग्जिट दोनों प्री डिटर्मिन्ड होता है। मेरे को मालूम है कि बॉस मैं 100 में लूंगा और 130 में मैं एग्जिट मार दूंगा। सो योर मोमेंटम, योर थिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ मेरा बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो वहां से मैं मुड़ना चालू कर दूंगा, यू नो। और यू विल ट्रेड इन अ डायरेक्शन टिल द ट्रेंड इज इंटैक्ट। अगर ट्रेंड मुड़ा तो मैं भी मुड़ जाऊंगा, तो वरना मैं गेम में रहूंगा, यू नो। होल्डिंग पीरियड कुड बी डेज टू वीक्स, यू नो। सो एज आई सेड, कभी 10 दिन में मोमेंटम खत्म हो जाता है, और कभी 10 हफ्तों में भी मोमेंटम खत्म नहीं होता, और नसीब अच्छा हो तो 10 साल भी, सॉरी 10 महीना भी मोमेंटम इंटैक्ट रहता है। Again, you will require chart plus OI reading skills, you know, analyzing skills, interpreting skills। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज काइंडली सीखिए, अदरवाइज आपके पैसे लगते रहेंगे इसमें, यू नो। सो कौन हो आप, आपका टाइप क्या है, आपने क्या, आर यू रेडी टू डिसाइड नाउ हु आर यू? क्या आप इंट्राडे वाले हो, क्या आप स्विंग वाले हो, क्या आप मोमेंटम वाले हो, या आप पोजिशनल वाले हो? ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन क्या क्या मैंने पैरामीटर्स बनाए और दिखाए। एंड आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछ के बताना है आपको ही कि आप कौन हो। बिकॉज द फास्टर यू रियलाइज, द बेटर इट इज फॉर यू, एंड लेसर यू विल ब्लीड। ओके, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो एक नशा है, अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो आपको बहुत ही मजा देगा और अच्छा पैसा भी देगा। लेकिन आप उसको जुआ की तरह देखोगे तो आपसे पैसा सब ले भी लेगा। इसके लिए प्लीज take this thing seriously, figure out who you are, because faster you figure out what your style is, the easier it will be on your money and your capital to protect it. So thank you so much, friends. I hope you like it. You can put it in your comments and do let us know what you feel about it and what you all want. Thank you.